सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम इसी सद्भावना के साथ पूरे विश्व का कल्याण हो, सब लोग अपने घरों में सुख शांति पूर्वक रहते हुए सुरक्षित रहे, ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है। आइए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम लोग कुछ पठन पाठन कार्यक्रम का भी कार्य ऐसे ऑनलाइन ही किया जाए। तो आइए आज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आर्ट के छात्रों के लिए हमने एक स्लाइड बनाई है जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास तो इतना छोटा मोटा इतिहास है नहीं, हिंदी का इतिहास बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो हम उसको दो भागों में बांटते हैं कि हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी पद्य का इतिहास। तो आज हम अध्ययन करेंगे केवल हिंदी गद्य के इतिहास का, और वो भी हिंदी के गद्य का इतिहास में हम कुछ सोपान निर्धारित किए हैं। हिंदी गद्य के विविध सोपान, पूर्व भारतेंदु युग अथवा प्राचीन युग, जो हिंदी का प्राचीन युग है वो है ये 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग जो 1868 से 1900 ईस्वी तक। तीसरा है द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। चौथा है शुक्ल युग 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और पांचवा शुक्लोत्तर युग ये 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और छठा है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर शब्द ही है स्वतंत्र के उत्तर, और स्वतंत्र के बाद स्वतंत्र जब से हो गए, यानी कब स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947, तो 1947 से और वर्तमान तक अब तक क्या है स्वतंत्रोत्तर युग है। तो यह अध्ययन हम एक एक इतना विशद एक ही दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाया भी जा सकता है तो यहाँ इसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जा सकता ना। तो यह क्या है कि एक एक का अध्ययन करते हैं क्रमशः, क्योंकि भारतेंदु पूर्व युग, ये भारतेंदु पूर्व युग क्या है भाई, प्राचीन युग। तो प्राचीन युग में एक दो भाषाओं में भाषा की विकास, ये हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो कौन है, तो एक राजस्थानी और एक ब्रज, और तीसरा माने तो एक मैथिली भी आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि रोड़ाकृत राउलवेल का नाम आपने सुना, रोड़ा ने लिखा राउलवेल, वो चंपू काव्य है, शिलांकित है। चंपू इसलिए है कि वो गद्य पद्य मिश्रित है। वो राउल नाम की नायिका का नक्शिक सौंदर्य का वर्णन है उसमें, लेकिन गद्य भी मिश्रित है, चंपू काव्य है। और ये राजस्थानी रचना है। और दामोदर कृत है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई, जबकि राउलवेल 10वीं शताब्दी में लिखी गई, ये 12वीं शताब्दी में। और इसके बाद मैथिली रचना है ज्योतिरीश्वर की, ज्योतिरीश्वर कृत वर्ण रत्नाकर जो 14वीं शताब्दी में आके लिखी गई। तो एक 10वीं शताब्दी, एक 12वीं शताब्दी, एक 14वीं शताब्दी, काफी अंतराल, दो शताब्दियों का अंतराल है। क्या है कि ये इसके बाद हिंदी भाषा का जो अन्य जो भाषाओं गद्य का जो उन्मेष हुआ, जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ, वो राजस्थानी में ही अधिकांश मिलती हैं। अब ये क्या है कि राजस्थानी में जो है वो मौलिक है, कुछ अनुदित है, कुछ टीकात्मक है, इस तरह से कुछ गद्य प्रधान, मैंने इस प्रकार की टिप्पणियां अलग अलग दी गई हैं। और इसके बाद कुछ इसमें जैसे है ब्रज भाषा में भी कुछ है। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखा, 252 वैष्णवन की वार्ता लिखा। नाभादास ने अष्टयाम लिखा। ये वैकुंठमणि शुक्ल ने अघन महात्म्य लिखा। ध्रुवदास का सिद्धांत विचार ये है। और इसके बाद लल्लूलाल कृत एक है माधव विलास। ये सब इनके पूर्व की रचनाएं हैं। इसके बाद इसमें ये हिंदी गद्य के 4 पुरोधा, 4 उन्नायक कहे जाते हैं, उनको हमने नाम यहाँ लिखा। मुंशी सदा सुखलाल जो सुख सागर, इन्होंने सुख सागर लिखा। सुख सागर क्या है, तो श्रीमद् भागवत का वो हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने, और हिंदी में अनुवाद करके उसका नाम सुख सागर रखा, तो सुख सागर है। ये क्या है कि इंशाअल्लाह खान ने क्या किया, रानी केत की कहानी लिखा। रानी केत की कहानी जबकि इनकी मौलिक रचना कही जा सकती है। ये क्या है, सदल मिश्र ने क्या लिखा, तो ये नासिकेत, सॉरी लल्लूलाल ने क्या लिखा, तो प्रेम सागर लिखा। लल्लूलाल श्रीमद् भागवत, ये भी श्रीमद् भागवत का ही वो 10वें स्कंद की कथा लिखी है। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का कथा इन्होंने लिखा, वो प्रेम सागर है।
सदर मिश्र ने क्या किया, नासिकेतोपाख्यान लिखा और इस प्रकार से इन साहित्यकारों ने लिख करके हिंदी गद्य को समृद्ध किया है। इसके पूर्व ही हमने आपको बताया था कि इसके पूर्व भी कुछ नाम ले रहे थे अभी, जैसे कि राहुल वेल और जो भी राजस्थानी ब्रजी या मैथिली, इन साहित्य कृतियों का हमने नाम लिया है। तो उसी कड़ी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वो अरबी फारसी मिश्रित रचना उनकी थी। और ये रहे हैं राजा लक्ष्मण सिंह, जो थोड़ा सा उनसे अरबी फारसी नहीं था बल्कि इनका शुद्ध संस्कृत में तत्सम शब्दावली इनकी रचना रही अधिकांश। और राम प्रसाद निरंजनी भी उसी समय के रहे। तो ये जो इनकी रचनाएं रही हैं, ये इनका एक जो समय रहा है, क्रम काल रहा है, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, इस क्रम में आकर के यहाँ तक कि 19 ये समय क्या 13वीं शताब्दी से कि 1868 ईस्वी तक। तो ये यहाँ तक का जो समय रहा है हिंदी का, ये इसमें कोई बहुत प्रामाणिक नहीं है, बल्कि विद्वानों में अधिकांशतः मतभेद रहता है, क्योंकि यह बहुत ही पहले की रचनाएं हैं, तो उतना प्रमाण और साक्ष्य मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये भी किसी तरह से जो भी रचनाएं हैं जो आपको बताई जा रही है, इन कुछ साहित्यकारों के मतानुसार कुछ प्रामाणिकता के आधार पे ही आपको कही जा रही है। बाकी अन्य तमाम सारी बातें हैं जो आपको क्लास चलेगा तो विस्तार से इस पर वर्णन किया जाएगा, लेकिन यह है कि जो कम से कम बताया जा रहा है इतना आप अध्ययन अवश्य करें। अब भारतेंद्र युग ये दूसरा स्टेप होगा, तो ये अगले स्लाइड में हम अगले दिन बोलेंगे, क्योंकि इतना आप मोबाइल से इतना लोड ही करने में समस्या आ जाती है। तो आपके लिए आज इतना ही पर्याप्त है, और अगले दिन भारतेंद्र युग को आप भी पढ़ के आइएगा। और जो कॉपी बनाइएगा व्हाइट पेज वाली बनाइएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिखने में आपका राइटिंग स्किल जो है सुधरता है। वो हमने आपको बता चुका है, पूर्व भी जानकारी दिया है कि वो क्या है कि शब्द से शब्द की दूरी, स्पेसिंग क्या होनी चाहिए उसमें, बिल्कुल सीधी रेखा में लिखनी चाहिए, हाथ से कैसे छूटना चाहिए, तमाम सारी बातों को हमने आपको क्लास में पूर्व भी जानकारी दिया है, इसलिए आपको कॉपी भी बनाइएगा। सबसे पहले तो मैं SIC में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमने आपको एक वीडियो दिया था, इसमें फर्स्ट सेकेंड ईयर आर्ट लिखा था, लेकिन हमने मौखिक रूप से ये कहा था कि ये सभी वर्ग के छात्र इसको पढ़ेंगे। इतिहास तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबको पढ़ना है, वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, बायो का, मैथ का, किसी भी सेक्शन का हो। हमने उसमें बताया था हिंदी में पूर्व भारतेंदु युगीन हिंदी, भारतेंदु युग हिंदी, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, ऐसा पिछले वीडियो में बताया गया है। और भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग की हिंदी की जो इतिहास है वो हमने आपको बताया है। आज इसका टॉपिक ये रहेगा कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग भी कोशिश करेंगे दोनों ही, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों ही समाप्त कर दिया जाए। तो भारतेंदु युग में क्या है कि भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम से ही है, भारत के इंदु, ये तो उपाधि है। हरिश्चंद्र को भारत यहाँ की साहित्यकारों ने भारतेंदु उपाधि दिया है। इंदु मने चंद्रमा होता, भारतेंदु मने वो भारत के इस साहित्य नक्षत्र में वह इंदु है, चंद्रमा सदृश है। स्वयं प्रख्यात साहित्यकार है, काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, नाटक, एकांकी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और इतना ही नहीं, नेतृत्व क्षमता इनमें जो विकसित हुआ है वो शायद ही किसी में हो, बहुत विरले लोग ही ऐसे होते हैं। तो विशेष करके ये गद्य के उन नायक, गद्य के अग्रदूत के रूप में माने जाते हैं। गद्य काल इन्हीं के द्वारा जाना जाता है। आधुनिक युग में सबसे अगर किसी विशेष पर्सन का नाम लिया जाता है तो भारतेंदु जी का नाम लिया जाता है। भारतेंदु स्वयं में तो अच्छे साहित्यकार, प्रख्यात साहित्यकार थे ही, लेकिन उनके साथ साथ वो जो हमने बताया आपको, नेतृत्व क्षमता बहुत ही जबरदस्त इनमें विकसित हुई थी, जिसका परिणाम रहा कि इन्होंने लेखन मंडलियों का गठन किया। इनके साथ लोग, इनके सहयोगी, इनके मित्र लोग, साहित्यकार लोग जुट गए। ऐसे इनके समकाल में जैसे कि
बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, राय कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी आदि ऐसे तमाम ढेर सारे साहित्यकारों का एकदम एक टीम बन गई और एक टीम भावना से हिंदी गद्य का विकास बड़े ही जोर शोर से होने लगा। इसमें ये लोग केवल लेख ही नहीं लिखते, स्वयं अच्छे ये बड़े प्रकांड विद्वान थे और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया करते थे। इनके द्वारा भारतीय युगीन पत्रिकाएं, भारतीय युग की प्रमुख पत्रिकाएं संपादन, ये बहुत ही मुख्य है। ऐसे तो बहुत है इसमें, लेकिन बहुत कम इसमें जो प्रमुख है उनको डाल दिया गया है। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका निकलती थी। हिंदी प्रदीप उस समय भारतीय युग में बालकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में इनका संपादन कार्य यही करते थे। ब्राह्मण पत्रिका निकलती जो प्रताप नारायण मिश्र निकालते थे। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा निकाली जाती। यानी ये जो पत्रिकाओं का संपादन ये लोग किया करते थे। पत्र पत्रिकाओं के संपादन से आप सोचते होंगे इससे क्या होगा? पत्र पत्रिकाओं के संपादन से हिंदी साहित्य की वृद्धि होती है, उसमें तमाम सारे सुधार होते, तमाम सारी विधाओं का विकास होता है। तो इन साहित्यकारों ने हिंदी की खूब विस्तृत स्तर से गति को पकड़ाया था। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय युग थे, भारतीय युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, भारतीय युग के बाद द्विवेदी, ये तो भारतीय युग है 1868 से 1900। अब भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग का एक विशेष ये है कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ता है। द्विवेदी युग ये महावीर प्रसाद के नाम पे पड़ता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी रेलवे के कर्मचारी थे, लेकिन 1903 में ये अपने पद को रिजाइन दे दी और सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन कार्य स्वयं संभाला। सरस्वती मासिक पत्रिका का आगमन इस काल में बहुत ही क्रांतिकारी कदम रहा। यूं कहलाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस आधारशिला को, साहित्य की आधारशिला को बनाया था, निर्मित किया था, जो इन्होंने आधारशिला रखा था, उसको उस पर भव्य भवन बनाने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। क्यों? क्योंकि द्विवेदी, इन्होंने तो गति पकड़ा दिया, गद्य का विकास तो किया, लेकिन हुआ क्या कि उसमें गद्य में जो व्याकरण सम्मत बहुत सारी त्रुटियां रही, तो व्याकरण की त्रुटियों को व्यवस्थित करके बिल्कुल प्रांजल, परिष्कृत, शुद्ध, परिनिष्ठित रूप जो दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्य ये सराहनीय इसलिए है कि इन्होंने विशेष करके नए नए लेखकों का, नए नए नवीन विधाओं का लिखने का और नए नए लेखकों को प्रेरित किया था। और साथ ही साथ इनके नेतृत्व में भी काफी सहयोग मिला था। इसमें जैसे सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी आदि तमाम ऐसे साहित्यकार रहे हैं, जुड़े हैं इनके साथ, जो तमाम सारे नवीन विधाओं का उद्गम किए हैं और हिंदी साहित्य का विकास हुआ है। तो मूलतः आज ये दो टॉपिक आपको बताना था, भारतीय युग और द्विवेदी युग। ऐसे तो आप किताबों को भी पढ़ते रहिए, लेकिन जो यहाँ से बताई जा रही है इसको आप अवश्य पढ़ें, इसको अवश्य, इसमें से एक एक जो लेक्चर है जो यहाँ से सुनते हैं आप, उससे आप सुने, उस पर प्रश्न बनाएं, उसका आंसर लिखें। ये सब काम आप स्वयं करें। विद्यालय खुलने पर उसको फिर से अगर अवसर मिलेगा तो अवश्य उसका दिग्दर्शन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।